हेलो भाई, मेरा नाम अभिषेक त्यागी। वेलकम टू माय चैनल SSCGD। भाई आपका एग्जाम 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला, तो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसका मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे, कैसे अपना मैक्सिमम आप उसे 1 घंटे में दे पाओगे। तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपने मॉक में पैटर्न बनाया अपना, उस पैटर्न को अब चेंज करने की जरूरत है नहीं। अगर आप पहला हिंदी कर रहे हो हिंदी करो, फिर आप जीके कर रहे हो जीके करो, फिर मैथ कर रहे हो मैथ करो, रीजनिंग करो कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ क्वेश्चन पर आपको रिस्क लेना हो और कितना सेफ अटैम्प्ट आपके लिए इस SSCGD 2022 एग्जाम में रहने वाला। क्या सेफ अटैम्प्ट रहेगा क्या नहीं। देखो भाई, जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं 120 प्लस आ रहे हैं उनको तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो 100 से 110 120 के बीच में फंसे हुए या 80 से 120 के बीच में फंसे हुए, उनके लिए थोड़ा सा ये बात हेल्पफुल हो सकती है जो मैं बताने वाला हूँ। देखो भाई, सबसे पहला आप मैथ का अटैम्प्ट सुनो। मैथ में क्वेश्चन होंगे 20, आपके 20 क्वेश्चन होंगे। आप सबसे पहले देखो आपकी कितने क्वेश्चन पर रीच हो रही, या आपकी 10 12 13 क्वेश्चन पर रीच हो रही है। आपने तो सही क्वेश्चन कर लिए, तो रिस्क कहाँ लोगे आप। देखो, जैसे कोई परसेंटेज का सवाल है, आप सब पैटर्न नहीं पढ़ना, लाभ हानि का सवाल है, लेकिन आप 1-2 ऑप्शन उसमें से नेगलेक्ट कर सकते हो कि हाँ लाभ ही होना या हानि हानि होनी। अगर आप एक ऑप्शन हटा पा रहे हो और अब 3 ऑप्शन के बीच मैटर फंस रहा, तो भाई वहाँ रिस्क ले लियो, क्योंकि आपको अटैम्प्ट अपना 60 प्लस लेकर चलना पड़ेगा। कम से कम मैथ में आपको कुछ भी ना आता हो तो भाई 17 से 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करने हैं, क्योंकि यहाँ से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा नुकसान नहीं होता भाई। अब बात आ गई रीजनिंग पर। रीजनिंग में भाई आपको 20 के 20 अटैम्प्ट करने हैं, चाहे आपको पैटर्न आता हो ना आता हो। 20 के 20 रीजनिंग में अटैम्प्ट करने हैं। उसका कारण देखो क्या, आप कहाँ फंसोगे। आप किसी ऐसे सवाल पर फंसोगे जैसा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपसे पैटर्न नहीं बनना, उसे 1 मिनट के लिए वहाँ छोड़ देना, दोबारा आ जाना वहाँ से, लेकिन करना रीजनिंग में 20 के 20 सवाल है। जैसा आपका एनालॉजी का सवाल आप एक बार समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप उसमें देख रहे हो कि ये ऐसे दे रखा कि देश है उसकी राजधानी है, या आपको उस देश की राजधानी नहीं पता, लेकिन उसमें से आप 1-2 ऑप्शन नेगलेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। लेकिन रीजनिंग में आपको 20 का 20 अपने अटेम्प्ट कर चलना, क्योंकि रीजनिंग में भाई रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप 60 प्लस क्वेश्चन पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो वैसे ही फाइट से बाहर हो। मैं बता रहा हूँ जनरल डिस्ट्रिक्ट और जनरल कैटेगरी की। जो अन्य कैटेगरी है उसमें अपना 1-2 क्वेश्चन डाउन करके चलना, या 2-3 क्वेश्चन। और जो नक्सल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उनका तो भाई बहुत कम हो जाना, 25-25 30-30 क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन हो जाना इस बार। नक्सल डिस्ट्रिक्ट वगैरह के छत्तीसगढ़ वगैरह के में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपना अगर 25 प्लस या 30 प्लस कर पा रहे हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप भाई अनरिजर्व वाले, जनरल वाले या जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले, आपको तो थोड़ा अपना स्कोर लेकर चलना पड़ेगा। अब रही बात हिंदी में। हिंदी में आपको भाई 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप 16 से 17 या 18 की रेंज में तो पहुंच ही जाओगे। अब बात बची अगले 2 क्वेश्चन की। जैसे कोई मुहावरा आपसे नहीं बन पा रहा, तो उसमें से जो 1-2 मीनिंग तो आप बड़ी आसानी से हटा भागोगे। अगर मुहावरे में फाइट होगी ना आपको नहीं भी आता, आपने कभी पढ़ा भी ना हो, तो 2 ही ऑप्शन ऐसे बचेंगे जिनमें से आपको ऐसा लगेगा कि इनमें से हो सको ही कोई, इनमें से कोई सा है। तो आप 20 के 20 आप हिंदी में अटैम्प्ट करने हैं, बहुत जरूरी है भाई सिलेक्शन के लिए। हिंदी में 20 में से 20, और कोशिश करना हिंदी में अपनी एक्यूरेसी बनाने का। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्री माइंड होगा, सबसे पहले नंबर पर हिंदी ही अटैम्प्ट करना आप, और दूसरे नंबर पर जीके अटैम्प्ट करना, और तीसरे पर रीजनिंग, और चौथे पर मैथ। हिंदी में आप क्या टाइम दोगे। हिंदी में भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट आप हिंदी में टाइम देना। इससे फालतू हिंदी में टाइम देना भाई, 5-6 मिनट में पढ़ देना। टाइम पता कहाँ लगता है, जैसे आपको 2-3 लाइन रखी, इनको दिए गए नीचे दिए गए शब्द का आपको विलोम शब्द देना, उसकी आखिरी लाइन पढ़ो बस। सवाल की क्या पूछा, विलोम शब्द पूछा, नीचे आपका क्वेश्चन, नीचे आपका वो शब्द जिसका विलोम शब्द पूछा, ऑप्शन देखो डायरेक्ट। आपको ऊपर से पढ़ते आ रहे, उसमें वो करना शब्द पढ़ती भाषा, उसके नीचे लाइन खींच रहा है, जिस शब्द के नीचे लाइन खींच रहा है ना हल्का से, या 2-3 शब्द के नीचे लाइन खींच रहा है, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन में ये बताना हो कि कौन सा इसमें से हो सका। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की क्या जरूरत है। आपने देख लिया लाइन खींची हुई मौके उसके सवाल के नीचे, डायरेक्ट अपने ऑप्शन पर जाओ कि मतलब कौन सा हो सका कौन सा नहीं, तो वहाँ हिंदी में टाइम बचेगा। अब बात आ गई जीके में। जीके में भाई आपको सिर्फ 5 मिनट देने। देखो क्वेश्चन आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, रिस्क कहाँ लेना। करंट अफेयर के सवाल पर रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के जहाँ तक 2 सवाल आएंगे 20 में, बचे 18 सवाल। अब आप ना सब ना जब तैयारी शुरू करी होगी, हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना भाई, आते हो ना आते हो, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, क्योंकि सबसे पहले तैयारी शुरू करने वाला लुसेंट में भी हिस्ट्री पढ़ता है, तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप सारे अटैम्प्ट करोगे। संविधान के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे आप, संविधान में आसानी सवाल बनेगा, अनुच्छेद पूछे जाएंगे या अनुसूचियाँ अनुभाग, वो आपको मैं बताई रखे जो टॉपिक आपको याद करने हैं। तो आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, आपको जीके में भाई कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेकर चलना है भाई। चाहे आप 5-6 कर पा रहे, चाहे 10-12 कर पा रहे, तो फालतू अटैम्प्ट बढ़ा लो, लेकिन 5-6 वाले भी जीके में 10-12 अटैम्प्ट लेकर चलेंगे। मैथ में 17-18 का, रीजनिंग में 20 के 20 का अटैम्प्ट।
1/4 की नेगेटिव मार्किंग है भाई, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। नुकसान हाँ होता है जहाँ 1/2 की नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। अब देखो मान लिया आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, 3 गलत होंगे, तो यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आप मान लिया प्रोबेबिलिटी संभावना क्या कहती है कि 3 गलत है 1 सही है, तो यानी कि हर 3 गलत पर 1 सही भाग रहा, 3 गलत उसमें 1 सही है, लेकिन यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको नुकसान नहीं होने का रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क का नाम ही है भाई जिंदगी। इसलिए आपको जो मैंने बताया मैथ में 17 से 18 का आपको अटैम्प्ट लेके चलना है, चाहे आप 10 से 12 के रेंज में हो, ठंडे दिमाग से, एक बार नहीं होता दोबारा आना मैथ। अब देखो आपने हिंदी में कितनी दे दी, 5 से 6 मिनट हिंदी में दे दी, और 5 मिनट दे दिया आपने क्या में, 5 मिनट दे दिया आपने जीके में, तो यहाँ आपकी 10 से 11 मिनट भागी, 10 से 11 मिनट भागी, आप पहुँचे रीजनिंग में। 20 क्वेश्चन है, 20 सवाल, 20 मिनट में आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि जो 1-2 क्वेश्चन में आते हैं ना कुछ कथन निष्कर्ष वाले, उनमें टाइम लगता भाई। डिक्शनरी के सवाल होंगे, डिक्शनरी के सवाल में टाइम लगता। डिक्शनरी के सवाल में टाइम कैसे बचाओगे आप? आपको देखा कि इनमें से ये बताना, चार दे रखे शब्द, और इनमें से आपको ये बताना कि कौन सा पहले नंबर पाओगा। सबका पहला अक्षर देख लो एक बार, सबका दूसरा अक्षर देख लो, सबका तीसरा अक्षर देख लो, तीसरे अक्षर तक ही आपको पता लग जाए कि पहले नंबर में इनमें तो कौन सा होगा। आपने देख लिया डी के बाद यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, तो बी और ई वाले छोड़ दो, ए के अगले सब देखो 2 के। अब इन 2 का तीसरा भी सब सेम है, तो चौथा 2 का चौथा देखो, आखिरी में फाइट 2 शब्दों में बच जाएगी, और वहाँ आप टाइम बचाओगे डिक्शनरी वाले सवालों में, तो कथन निष्कर्ष बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो भाई यहाँ टाइम बचाना, और बाकी बचा कितना टाइम देखो। अब आपके पास 30 मिनट हो गए, और मैथ के लिए बच रहे हैं आपके पास ये 30 मिनट। इन 30 मिनट में बड़ी आसानी से 25 मिनट शुरुआत के फेज में मैथ को दो भाई। सवाल बन रहा ठीक है, नहीं बन रहा ठीक है। अब बचे 5 मिनट, हिंदी में सवाल कोई छोड़कर चलना, जीके में सवाल कोई छोड़कर चलना बात के लिए। लेकिन हाँ, अगर रीजनिंग में आप 1-2 सवाल मार्क करके चल रहे हो कि मैं आखिरी में देख लूँगा, तो उन 5 मिनट में वो 1-2 सवाल रीजनिंग का, और बाकी जो आपने पहले फेज में मैथ के सवाल छोड़कर चले थे उन सवाल को देखना। लेकिन ऐसा कोशिश ना करना, हिंदी में दोबारा आने की कोशिश मत करना भाई, जीके में दोबारा मत आना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एक बार में तुमसे याद नहीं हुआ दोबारा आपके याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर दोबारा आ सको तो रीजनिंग पे एक आधा सवाल आपने सीरीज का मार्क कर लिया कि अभी समझ में नहीं आ रहा, तो दोबारा आ जाना रीजनिंग पर, रीजनिंग का वो सीरीज आसानी से हो जाएगी। लेकिन हिंदी और जीके में ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा आप आओगे तो आपके याद आ जाएगा। सिर्फ मैथ और रीजनिंग ऐसे है तो दोबारा आने से फायदा मिलता है, क्वेश्चन मार्क करने से फायदा मिलता है। एक बार मैथ का वो पैटर्न समझ में नहीं आया, दोबारा आप जो कर सकते हो। हालांकि ज़्यादा इतने हैवी क्वेश्चन नहीं आएंगे, और मैथ में जाने से पहले अपने 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर रूट याद कर लेना, वहाँ टाइम बचा हुआ, कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, और इनके वर्ग और वर्गमूल सब याद कर लेना, तो इनसे आपका कैलकुलेशन में टाइम बचा, क्योंकि 2 सवाल 2 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के आएंगे भाई। और कल एक मैं वीडियो लाऊंगा 10 मिनट की, उसमें बताऊंगा कि एग्जाम से पहले 1 दिन पहले क्या प्रिपरेशन कर जाती क्या नहीं, एग्जाम में एंटर करोगे, हॉल में एंटर करने के बाद क्या करना क्या नहीं, दाएं बाएं का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टाइम बचेगा, दाएं बाएं का हिसाब कैसे याद रहेगा, दिशाएं कैसे याद रहेंगी, वो मैं कल आपको 10 मिनट की एक वीडियो में पूरा ब्रीफली समझाऊंगा भाई। धन्यवाद।